हे गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीक के अंदर पॉसिबली यूएस के अंदर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो सकते हैं। अप्रूव होंगे कि नहीं होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज का जो वीडियो है यहाँ पर मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा रिगार्डिंग बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ, जहां पर हम बात करेंगे करंटली जो फर्म्स है उनका प्रोसेस क्या चल रहा है, उनके व्यू पॉइंट यहाँ पर क्या चल रहे हैं, एंड ओवरऑल अगर यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, तो किस तरह से हमको चीजें आने वाले दिनों में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर बिटकॉइन स्पॉट का डिसीजन आना है तो कौन से टाइम तक हमको वो डिसीजन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर बाय एनी चांस यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ इसी वीक के अंदर अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद मार्केट के अंदर हमको किस तरह का वॉल्यूम या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलना चाहिए, जो अगर नहीं आया तो वो अच्छा नहीं होगा। मतलब स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो सिग्नल करे कि पॉजिटिव यहां पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ लॉन्च हुआ, मतलब लोग इंटरेस्टेड यहां पर है, जो मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। तो उस सब के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। अब जैसा इफ यू हैव बिन फॉलोइंग अस, तो हम रेगुलरली आपको अपडेटेड रख रहे हैं बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के साथ। एंड जहां पर हमने पहले बात करी है ऑलमोस्ट यूएस के अंदर अगर आप देखेंगे, यूएस में ऑलमोस्ट 12 टू 14 बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ यहां पर बड़ी बड़ी फर्म्स ने यहां पर फाइल कर दिया है। इनमें ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, मतलब बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो यहां पर आते हैं, जो इन वे बहुत सारा फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट का कंट्रोल यहां पर करते हैं, मतलब ट्रिलियंस में खूब पैसा इनके पास। तो वही अब बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन को यहां पर फाइल किया है। अब उस अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे हर एक ईटीएफ को जब फाइल करते हैं तो उनकी डेडलाइन होती है, ओवरऑल 240 टू 60 डेज का टाइम पीरियड होता है जिसमें वो एक्सटेंड कर सकते हैं एसईसी, लेकिन एक फाइनल डेडलाइन होती है, वहां तक फाइनल डिसीजन देना होता है कि भाई हम अप्रूव कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं। अगर डिक्लाइन कर दिया तो एप्लीकेशन डिक्लाइन हो गया और फिर से नई एप्लीकेशन वो बाद में जाके फाइल कर सकते हैं। राइट। अब इसमें अगर आप देखेंगे 14 से 15 जो यहाँ पर है बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ फाइलिंग हो गई, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो ईटीएफ फाइलिंग है वो है आर्क इन्वेस्ट की, जिनकी अगर आप देखेंगे फाइनल डेडलाइन, जैसे मैंने बताया एक फाइनल डेट होती है, उससे पहले अप्रूव करना चाहिए, नहीं तो नहीं किया तो फिर वो डिक्लाइन यहां पर हो गया तो उनको फिर से फाइल करना पड़ेगा। वो यहां पर है 10th ऑफ जनवरी को। इसी कारण से 10th ऑफ जनवरी काफी इंपॉर्टेंट डेट बन जाती है, मतलब आर्क इन्वेस्ट की एप्लीकेशन जो उसकी सबसे पहले डेडलाइन यहां पर आने वाली है 10th ऑफ जनवरी को। अब बाकी अगर आप बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ देखेंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे ब्लैक रॉक हो गया, बिटवाइज हो गया, वैनेक हो गया, और बाकी सारे के सारे यहां पर हैं, उनकी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ फाइलिंग यहां पर है, लेकिन उनकी फाइनल डेडलाइन मार्च के अराउंड यहां पर आने वाली है, 14th ऑफ मार्च के अराउंड। लेकिन उनकी सेकंड डेडलाइन जो है वो भी यहां पर अगर आप देखेंगे जनवरी में आ रही है, 14th 15th के अराउंड। तो इसी कारण से काफी सारे यहां पर जो ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट है उनका बोलना यह है कि 10th ऑफ जनवरी को जब ये आर्क इन्वेस्ट का एप्लीकेशन को अगर अप्रूव करेंगे तो पॉसिबिलिटी ये कि साथ में बाकी लाइन के अंदर जो सारे हैं ब्लैक रॉक, बिटवाइज, वेनेक के सारे इनकी भी जो एप्लीकेशन है वो साथ में ही अप्रूव कर देंगे। ऑल्दो इनकी सेकंड डेडलाइन ही यहाँ पर है, तो ऐसा नहीं है कि फाइनल तक ही वेट करते हैं, वो एसईसी के ऊपर है, चाहे तो फर्स्ट डेडलाइन में भी कर सकते हैं, सेकंड के भी ऊपर कर सकते हैं। लेकिन आर्क इन्वेस्ट के साथ हो सकता है इन सबको मर्ज करके एक साथ ही बोल देंगे कि ये सारे के सारे यहाँ पर अप्रूव हो जाए। अगर इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स एक साथ, जैसे ब्लैक रॉक तो बहुत ज्यादा प्लानिंग करे इन्वेस्टमेंट का, तो अगर ये सबके सब एक साथ अप्रूव हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ यूएस के अंदर आना बहुत बड़ी चीज यहाँ पर बन सकती है। अब इसी अकॉर्डिंग बात करें कि यहाँ पर ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है, तो अभी अगर आप देखोगे ना, ऐसा नहीं है कि यूएस के अंदर फर्स्ट टाइम बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के लिए एप्लीकेशन यहां पर लगी है। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखो कि 2018-19 के अंदर भी यहां पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की एप्लीकेशन जो थी उसके लिए अप्लाई किया था, लेकिन उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे और जे क्लेटन जो थे वो एसईसी के चेयरमैन थे, लेकिन तब उन्होंने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया बोल के कि अभी मार्केट इतना बेटर इस तरह से है नहीं, मतलब मैनिपुलेशन के चांसेस हो सकते हैं, और उन्होंने अपने कंसर्न्स बताए थे। तो तब भी यहां पर डिक्लाइन हो गया था, तब आर्क इन्वेस्ट वगैरह ने भी अप्लाई किया था, ब्लैक रॉक ने नहीं किया था। तो अब उसका सेकंड टाइम उन्होंने यहां पर अप्लाई किया। इस बार डिफरेंस ये है कि इस बार बहुत ज्यादा अपडेट जो है ना एसईसी की तरफ से, एक तो ये ग्रे स्केल का जो केस था वो यहां पर एसईसी हार गई, तो वैसे ही उस चीज का प्रेशर उनके ऊपर आ गया। साथ में यहां पर इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स, ब्लैक रॉक और इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स जो है उन्होंने एप्लीकेशन को फाइल किया है, तो प्रेशर यहां पर कहीं ना कहीं उनके ऊपर था, जहां पर उन्होंने बहुत सारी रिक्वेस्ट अपनी रखी कि नहीं हम बिटकॉइन के अंदर रिडेम्पशन, बिटकॉइन के अंदर क्रिएशन नहीं देंगे, कैश ऑनली करो, तो वो सब भी उन्होंने यहां पर एक्सेप्ट कर लिया। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो रही है उसके साथ रेगुलर, मतलब बहुत, मतलब खूब सारी मीटिंग हो रही है यहाँ पर, ऑन एंड ऑफ इनकी खूब मीटिंग हो रही है, खूब अपडेट हो रही है यहाँ पर एप्लीकेशन। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कल ही यहाँ पर, मतलब अभी 10 जनवरी तो इतना पास यहाँ पर आ गई है, अगर आप देखेंगे उससे पहले एसईसी ने एक और एडिशनल कमेंट जो है यहाँ पर सबमिट किया कि आपको यहाँ पर पेंडिंग S1 के लिए यहाँ पर सबमिट करना है, जिसको लेके काफी लोग बोल रहे हैं डिले, लेकिन लोगों का ये बोलना है कि वो एक ही दिन में, लोग जो है आज जो एनालिस्ट हैं ब्लूमबर्ग एनालिस्ट, उनका बोलना है कि एक ही दिन में उसको अपडेट करके सबमिट कर देंगे। तो इतने सारे चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं, इतनी सारी मीटिंग्स यहाँ पर हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे गैरी गैंसलर, मतलब यूजुअली होता है ये कि जब भी कोई एसेट को ये अप्रूव करने वाले होते हैं ना, तो एसईसी उनके चेयरमैन वार्निंग देना चालू कर देते हैं
जैसे होता है ना कि आप मार्केट में कोई चीज़ को बेच रहे हो तो उसके बारे में बताते भी हो कि यार अगर खरीद रहे हो तो ध्यान रखना ये चीज़ें गलत हो सकती हैं, ये चीज़ें सही नहीं हो सकती, राइट। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो वैसे ही यहाँ पर गैरी गैंसलर भी जो है वार्निंग दे रहे हैं कि क्रिप्टो कैसे उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे चीज़ें सही नहीं है, कैसे मैनिपुलेशन हो सकता है। तो कल उन्होंने बहुत बड़ा एक थ्रेड डाला जो इन अ वे इंडिकेट कर रहा है कि पॉसिबली ये लोग प्लान कर रहे हैं कि जो यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ लॉन्च होने वाला है उससे पहले ये सारी वार्निंग्स देने का, ताकि लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं कोई वॉलिटिलिटी वगैरह आए, पैसे लूज करें, तो ये नहीं बोलें कि भाई हमने क्यों यहाँ पर हमको क्यों ये प्रोडक्ट के अंदर हमने लॉन्च इन्वेस्ट किया और हमारा लॉस यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से किसी चीज को लॉन्च करने से पहले वो वार्निंग दे रहे कि चलो हम अप्रूव कर रहे हैं, लेकिन कल को ऐसे मत आ जाना बोलते हुए कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो उसके बारे में वार्निंग अपनी तरफ से अवेयर करने के लिए लोगों को कि क्या क्या चीजें हो सकती है, व्हाट टू एक्सपेक्ट जब ये प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च होते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन जो है यहाँ पर आप मान सकते हो। जैसे अगर आप देखेंगे बिटकॉइन के फ्यूचर ईटीएफ जब आए थे तो उसके अंदर भी एसईसी ने वार्निंग इशू करी थी उसके कुछ दिन अप्रूव करने से पहले कि अगर आप ईटीएफ क्रिप्टो में करते हैं तो ये ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है, उसके बाद अप्रूव हो गया था, राइट। तो अब अगर हम ओवरऑल देखेंगे ये एसईसी, जब एसईसी के चेयरमैन गैरी गेंसले का यहाँ पर ये ट्वीट भी आया, उसके बाद अगर आप देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जंप हमको देखने को मिला। ऑलमोस्ट 47,000 बिटकॉइन की प्राइस जो है चली गई है। जो हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमारा अपवर्ड मूविंग चैनल जो बन रहा है, आप देखना ये है कि ये डिसेंडिंग ट्राइंगल को हम फॉलो करते हैं या फिर इस चैनल के बीच में मूव करते हैं। जो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि देखते हैं इसके बीच में मूव करते हैं, क्या करते हैं हम। तो उसी अकॉर्डिंग अभी अगर हम देखेंगे हम इसी चैनल के अंदर मूव करें। नाउ इट विल बी इंपॉर्टेंट टू सी कि यहाँ पर हमारा क्या रिएक्शन होता है, क्या थोड़ा नीचे यहाँ पर जाते हैं, क्या मूवमेंट करते हैं। बट ओवरऑल इन सारी चीजों से इंपॉर्टेंट अभी न्यूज है कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ यहां पर अप्रूव होता है कि नहीं यहां पर होता है। कुछ चीजें जो मैं आपको यहां पर और पॉइंट आउट करवाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइकली यहां पर यह है कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ हमको वेंसडे यूएस टाइम मॉर्निंग इवनिंग तक, या फिर हमको इंडिया टाइम थर्सडे, आप मान लीजिए थर्सडे इंडिया लेट नाइट एकदम अर्ली मॉर्निंग, थर्सडे अर्ली मॉर्निंग जो यूएस का टाइम होगा वेंसडे का आई थिंक, तो उस टाइम तक हमको बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का डिसीजन जो है वो देखने को मिल सकता है। अब प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि प्रोसेस यहाँ पर बेसिकली होता क्या है। तो पहले तो यहाँ पर ये सारी जो फर्म्स हैं ये अपनी एप्लीकेशंस को फाइल करती है कि उनको अपना फाइलिंग करनी है। एसईसी बताती है क्या चीज़ सही नहीं है, क्या अपडेट करना है, वो सारी की सारी ये चीज़ें करते हैं, अपडेट करते हैं, मीटिंग करते हैं कि क्यों अप्रूव नहीं कर रहे हो, क्या कंसर्न है बताओ भाई, हम उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे, वो सारी चीज़ हो जाती है। अब जो फाइनल डेडलाइन की यहाँ पर टाइम आने वाला है जैसे 10 जनवरी है, तो वहाँ पर अब होगा ये, अगर आप देखेंगे एसईसी की यहाँ पर जो टीम होती है उसके अंदर 5 यहाँ पर आप देखेंगे एक तरह से 4 यहाँ पर जाते हैं कमिश्नर और 1 होते हैं चेयरमैन। जैसे अगर आप देखेंगे गैरी गेंसलर ये यहाँ पर हैं चेयरमैन, मतलब ये मेन लीड करते हैं यहाँ पर एसईसी को। उसके बाद अगर आप देखेंगे हेस्टर पियर्स जिनको क्रिप्टो मॉम भी बोला जाता है, काफ़ी पॉजिटिव है क्रिप्टो को लेके, मार्क यूवेंटा, जेमी कैरोलिन, तो ये बाकी 4 लोग हैं जो 4 यहाँ पर हैं कमिश्नर। और ये कमिश्नर अगर आप देखेंगे एसईसी का डिपार्टमेंट जो बना हुआ होता है ना, ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज का कॉम्बिनेशन होता है। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो बाइडेन है तो जो बाइडेन बिलोंग करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जो बाइडेन के अंदर यहाँ पर आते हैं गैरी गेंसलर, तो गैरी गेंसलर भी डेमोक्रेटिक पार्टी, मतलब एक तरह से आप ये मान लीजिए कि जो बाइडेन को ही सुनते हैं यहाँ पर गैरी गेंसलर, उन्होंने इनको जो ये प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, तो गैरी गेंसलर को जो बाइडेन ने यहाँ पर अपॉइंट किया। अब उनके नीचे यहाँ पर ये जो कमिश्नर आए हैं इसमें 2 कमिश्नर अगर आप देखेंगे हेस्टर पियर्स और मार्क यूवेंटा, ये दोनों के दोनों रिपब्लिकन पार्टी, मतलब ये डेमोक्रेट्स हैं, ये रिपब्लिकन पार्टी उसको बिलोंग करते हैं, मतलब ऑपोजिशन पार्टी को। और जेमी और कैरोलिना अगर आप देखेंगे तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर यहां पर है। तो अगर आप देखेंगे ये पांचों के पांचों यहां पर वोट करते हैं और यहां पर वोटिंग आनी चाहिए। अगर 3 आउट ऑफ 5 वोट्स के यहाँ बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव करना चाहिए तो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा। 3 आउट ऑफ 5 ये वोट करते हैं कि नहीं बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव नहीं होना चाहिए तो अप्रूव यहाँ पर नहीं होगा, और उसके रीजन जो है फिर वो साइट यहाँ पर करते हैं। तो अगर आप देखेंगे हेस्टर पियर्स और मार्क इन दोनों को लेके एनालिस्ट का ये बोलना है कि हेस्टर पियर्स तो काफी बार पहले भी बोल चुके कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होना चाहिए, और मार्क भी ऑलमोस्ट सेम लाइन पे लोगों का बोलना है कि वो भी यहाँ पर क्रिप्टो को लेकर फ्रेंडली यहाँ पर है। तो ये दोनों के दोनों तो वोट कर देंगे यहाँ पर 2। अब एक और इंसान चाहिए जो यहाँ पर पॉजिटिव वोट करे। एंड लुकिंग एट दिस, आप ये मान लीजिए गैरी गेंसलर, यहाँ पर जेमी और कैरोलिना, ये तीनों की तीनों एक पार्टी में से हैं। मतलब आप ये मान लीजिए यहाँ पर इनको आप बीजेपी मान लीजिए या कांग्रेस मान लीजिए, दूसरों को आप बीजेपी मान लीजिए, कांग्रेस, जिनको आपको जो डिसाइड करना है। तो मान लीजिए अगर ये बीजेपी पार्टी है तो बीजेपी पार्टी के यहाँ पर ये 3 लोग हैं जो तीनों एक साथ हैं और ये तीनों मेन रिपोर्ट करते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट को जो बीजेपी के यहाँ पर है, राइट। तो इन तीनों में से एक को, ये मोस्टली अभी ऑपोजिट रहे हैं बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को यहाँ पर अप्रूव करने के लिए। इनमें से एक अगर कोई पॉजिटिव वोट करता है तो वो यहाँ पर सही, और इसी कारण से इतनी बार बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ जो है यहाँ पर अप्रूव नहीं हो रहे। काफी लोगों का बोलना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप या बाकी कोई आता है तो ज्यादा चांसेस यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि फिर रिपब्लिकन जैसे यहाँ पर वोट करने पॉजिटिव हो जाएगा। तो इनमें से एक को यहाँ पर वोट करना पड़ेगा, और एनालिस्ट का ये बोलना है कि फाइनल अप्रूवल जो है ये दोनों के दोनों गैरी गेंसलर के अगेंस्ट में तो शायद अप्रूवल नहीं देंगे।
मोर ओवर से जो है येस आना चाहिए वो गैरी गेंसले की तरफ से यहां पर आना चाहिए, और काफी लोगों का ये बोलना है कि इस बार गैरी गेंसले येस बोल देंगे बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के लिए, एंड फिर वो जो वोटिंग हो जाएगी तो उससे फाइनल डिसीजन यहां पर आ जाएगा। तो इसी कारण से अगर आप देखेंगे ओवरऑल अब ये पूरा डिपेंड करता है कि पूरी ये जो मीटिंग्स वगैरह हुई है उसके बाद अब गैरी गेंसले का क्या स्टांस लेको चेंज हुआ है कि यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को हम अप्रूव करें नहीं करें। तो ये यहाँ पर होने वाला है, ये वोटिंग होगी और ये इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड मोर ओवर गैरी गेंसले येस बोलते हैं तो बाकी कमिश्नर भी जो है वो यहाँ पर येस बोल देंगे जो उनकी सेम पार्टी से यहाँ पर है। तो ये प्रोसेस अब यहाँ पर होने वाला है। अब ये फाइनल प्रोसेस जो है उसका डिसीजन हमको कब तक पता चलेगा, तो इसका डिसीजन 10th ऑफ जनवरी को है। तो यूजुअली होता ही है कि जैसे कोई एप्लीकेशन अप्लाई कर रखी होती है तो एसईसी कभी ये नहीं बोलती है कि हम अप्रूव कर रहे हैं इस ईटीएफ को। एसईसी को बेसिकली ऑब्जेक्शन करना होता है। मतलब ये मान लीजिए आप डेडलाइन आ गई, ठीक है, अब ये डेडलाइन की डेट है, तो इस डेडलाइन से पहले अगर एसईसी को अप्रूव नहीं करना है तो क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्शन कर देंगे कि नहीं हम इस कारण से हमने वोटिंग करी और इस कारण से हम इस ईटीएफ एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वेंसडे इवनिंग टाइम तक, मान लीजिए 5 PM जो यूएस का टाइम है वहां तक अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन जो होती है वो एक्सेप्ट हो जाती है कि हाँ ये ईटीएफ एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट हो गया। मतलब कभी भी एसईसी जो है ऐसा नहीं बताती है कि हम ये जो एप्लीकेशन है इसको अप्रूव करें। वो डेडलाइन की जब बात आती है तो डेडलाइन पे वो अगर ऑब्जेक्शन नहीं करते इसका मतलब अप्रूव हो गया, अगर ऑब्जेक्शन किया तो डिक्लाइन हो गया, अगर ऑब्जेक्शन नहीं किया तो इसका मतलब यहां पर वो अप्रूव हो गया। अब डिफरेंट सिचुएशन यहां पर ये है क्योंकि हमने बात करी कि एक तरफ तो यहां पर आर्क इन्वेस्ट का ईटीएफ है, लेकिन साथ में अगर आप देखेंगे यहां पर बहुत सारे दूसरे ईटीएफ भी है जिनकी सेकंड डेडलाइन है और हो सकता है एसईसी इन सबको एक साथ अप्रूव करे। तो पॉसिबली ये हो सकता है कि या तो यहां पर 10th ऑफ जनवरी को आर्क इन्वेस्ट को लेके वो ऑब्जेक्शन नहीं करे, ये अप्रूव हो जाए, और फिर जब 14th और 15th का टाइम आ रहा है वहां पर इनकी एप्लीकेशन को भी जो वो है वो यहां पर रिजेक्ट नहीं करें, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं करें सेकंड डेडलाइन पे, और उनकी भी यहां पर अप्रूव हो जाए। ये बेसिकली एक प्रोसेस जो है यहां पर हो सकता है जिसके कारण पूरे वीक के अंदर हमको जो है अगर सारे अप्रूव होते हैं एक के बाद एक तो काफी बुलिश मोमेंटम जो है हमको देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये ध्यान रखना 10th ऑफ जनवरी को एसईसी ऐसे नहीं बताएगी कि हम इसको, मतलब ये नहीं बोलेंगे कि आर्क इन्वेस्ट का हम अप्रूव कर रहे हैं, या तो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऐसा हो जाए कि वो बोले कि हम आर्क इन्वेस्ट का भी अप्रूव कर रहे हैं और बाकी सारे जो है ये 5 6 जिनकी डेडलाइन 14 15 को उनको साथ में कर रहे हैं, वैसा कुछ बोलते तो अलग हो जाए। नहीं तो अगर एक एक करके करेंगे तो उसमें वो ये होना चाहिए कि जब डेट आ रही है, टाइम आ रहा है, वो ऑब्जेक्शन नहीं करे, मतलब ऑटोमेटिकली वो यहां पर अप्रूव हो गए, राइट। तो ये बेसिकली है, वील हैव टू सी कि अभी यहां पर थर्सडे लेट अर्ली मॉर्निंग इंडिया टाइम तक यहां पर अप्रूव होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अगर होता है तो बिटकॉइन के अंदर इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। जैसे अगर आप जानना चाहो कि क्यों ये ईटीएफ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी हमने हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाया, इसको आप डेफिनेटली देखना। एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू जस्ट ईटीएफ, बहुत सारी चीजें, इतने सारे इवेंट है क्रिप्टो के लिए कि 2024 का टाइम जो ईटीएफ को हटा भी दो तो इतनी सारी चीजें होने वाली है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी बुलिश फॉर बिटकॉइन एंड इंटायर क्रिप्टो मार्केट इन अ वे इफ यू वांट टू सी। तो इस वीडियो को डेफिनेटली आप चेकआउट करना, उसमें हमने ईटीएफ को भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आई होप इससे आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर किस तरह से ये प्रोसेस मूव करता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पर चेयरमैन जो है, जो भी प्रेसिडेंट होते हैं वो यहाँ पर मेन चेयरमैन को रखते हैं एसईसी के। जैसे पहले डोनाल्ड ट्रम्प थे तो उन्होंने रखा था जे क्लेटन को, जिन्होंने लास्ट टाइम जब ईटीएफ फाइल हुई थी 2018-19 के टाइम पे, तब वो यहाँ पर रिजेक्ट हो गई थी। तो उनका भी अगर आप देखोगे आज की डेट में, उनकी भी स्टेटमेंट ये है कि वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर अप्रूवल तो इनएविटेबल है, मतलब होना ही होना है। वो मतलब ही सेइंग नहीं हो तो बात अलग है, लेकिन मेरे को तो लगता है कि अप्रूव हो जाना चाहिए, यहाँ पर कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण नहीं होना चाहिए। तो ये प्रीवियस चेयरमैन है जिन्होंने लास्ट टाइम रिजेक्ट किया था बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ को, उनकी भी स्टेटमेंट आज की डेट में ऐसी यहां पर आ गई है, राइट। तो करेंटली दिस इज द सिचुएशन। अगर हम बात करें अब जब ये बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ आ जाते हैं तो होगी क्या, एक और चीज आपको मैं बताता हूं। जैसे करंटली अगर आप देखोगे, मतलब इन अ वे यार इंडिकेशन तो पूरे ही मिल रहे हैं कि सारी बड़ी फर्म्स जो है ना रेडी हो गई बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि इन्होंने तो एडवर्टाइजमेंट बना के भी एडवर्टाइजमेंट लॉन्च कर दिए हैं ऑलरेडी। क्योंकि इनके बीच में वॉर है, आप ये मान लीजिए खूब सारी एक्सचेंजेस साथ में आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं, सबको वॉल्यूम खाना है, तो एक दूसरे से रेस कर रहे हैं। मतलब ये रेस है पूरी की पूरी, एक दूसरे को धक्का मुक्का मार के आगे निकलना है, तो सबके सब एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं यहाँ पर। साथ में अगर आप यहाँ पर देखोगे, इन सब ने यहाँ पर इनकी वेवर फी भी होती है। वेवर फी बेसिकली होती है कि अगर आप हमारे ईटीएफ पे ट्रेड कर रहे हो, ये बड़े इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए होता है कि अगर आप हमारे ईटीएफ पे ट्रेड कर रहे हो तो कितना आपको फी वेव ऑफ देंगे। जैसे ट्रेडिंग फी होती है ना, तो उसमें वेव ऑफ मिलता है, तो अगर इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम करोगे तो इतना आपको वेव ऑफ मिल जाएगा। तो उसकी कंडीशंस भी अगर आप देखोगे यहाँ पर सारे के सारे जो ईटीएफ है उन्होंने फाइल कर दिया, जिसमें लोएस्ट अभी तक अगर आप देखोगे इन अ वे यहाँ पर ब्लैक रॉक का हो गया, बिटवाइज ने भी यहाँ पर फाइल कर रखा है। तो
ये फी को लेके भी इनकी फाइटिंग वगैरह स्टार्ट हो रही है, रेगुलर अपडेट कर रहे हैं एप्लीकेशन, रेगुलर बात कर रहे हैं, रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं एसईसी के साथ। तो ये पूरे के पूरे इंडिकेशन जो है इन अ वे ये दे रहे हैं कि पॉसिबली इस वीक के अंदर हो सकता है हमको। अभी तक तो सारी सिचुएशन ऐसी यहाँ पर है कि अप्रूवल बहुत ज्यादा लाइकली यहाँ पर लग रहा है। अब कुछ उल्टा यहाँ पर गैरी गैस कर दे, पता चला पुली कर दिया सबको होप बना के, तो वो बात यहाँ पर अलग है। अगर वैसा होता तो फिर मार्च का टाइम हो जाएगा जहां पर वी हैव सेड कि वहां पर फाइनली अप्रूव तो यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो इंडिकेशन यहाँ पर है एंड वील हैव टू सी कि क्या फाइनली यहाँ पर स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होता है कि नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बात करा कि अगर ये अप्रूव हो जाते हैं तो क्या मेट्रिक्स होने चाहिए ये समझने के लिए कि सक्सेसफुल बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का लॉन्च हुआ है। तो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग उनका अभी एक्सपेक्टेशन ये है, सारी वीसी सबका ये, कि जब ये ईटीएफ लॉन्च होंगे तो पहले एक वीक के अंदर ऑलमोस्ट 1 to 2 बिलियन डॉलर्स का वॉल्यूम यहां पर आना चाहिए। मतलब इस तरह का इनको ट्रांजैक्शंस देखने को मिलने चाहिए। अगर 1 to 2 बिलियन डॉलर्स को देखने को मिलता है दे विल फील कि हाँ इट्स गुड। उससे ज्यादा होता है तो इट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ, मतलब वो और बिटकॉइन की प्राइस को पंप कर सकता है। लेकिन 1 to 2 बिलियन डॉलर्स से कम हुआ तो दैट विल इन अ वे शो कि लोग तो ये सोच रहे थे कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आएगा और बहुत लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन उतना आया नहीं, लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं है, तो बिटकॉइन की प्राइस को थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर टैंक कर सकता है। तो दिस इज समथिंग टू वॉच आउट फॉर एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद पूरा प्रोसेस जो है आपको समझ में आ गया है। आने वाले दिनों के लिए आप प्रिपेयर्ड हो गए, क्या यहां पर होगा अप्रूवल के लिए, कैसी चीजें होती हैं, कैसे वोटिंग प्रोसेस होता है, एंड अगर हो जाता है तो इसका किस तरह के वॉल्यूम हमको देखने को मिलने चाहिए। नॉनदलेस एज आई हैव बीन सेइंग, बुरा टाइम था, ऑलमोस्ट निकल चुका है। कैपिटलेशन का बीच में आना हो तो वो आने में आ सकता है, डजंट मैटर, बट डोंट लुक आउट फॉर दैट कैपिटलेशन फेज, स्टार्ट प्लानिंग, क्योंकि दिस इज द टाइम। एवरी डंप विल बी एन अपॉर्चुनिटी एंड उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है विच यू कैन चेक आउट, जहां पर हमने बात कर रखी है कि क्यों अभी अगर आपको इन्वेस्ट करना है बिटकॉइन के अंदर आफ्टर डूइंग योर ओन रिसर्च, डेफिनेटली क्या रीजंस है जिसके कारण इट कैन बी अ गुड टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, एंड फिर कब तक आपको होल्ड करना है, बिटकॉइन की प्राइस कब तक यहां पर जाएगी, उस सबको देखने के लिए। तो ये वीडियो डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली डू चेक इट आउट। तो आई होप आज का वीडियो जो है आपको अच्छा लगा है एंड डू लेट मी नो व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स। क्या आपको लगता है अभी करंटली बिटकॉइन की प्राइस जो $47,000 तक गई है वहां से थोड़ा ट्रेस करके नीचे आ सकती है, या फिर आपको लगता है कि नहीं यहां से प्राइस जो है और फर्दर ऊपर की तरफ जंप करेगी, जैसा हम बात करते हैं अपवर्ड मूविंग चैनल उसके नीचे आएगी, आपको लगता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने वाली है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, एक लास्ट अपडेट थोड़ा सा आपको मैं देता हूं कि फंडिंग रेट जो है, फंडिंग रेट काफी हद तक कूल डाउन हो गई है अभी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के आसपास आने से पहले, काफी हद तक कूल डाउन हो गई, जो काफी पॉजिटिव चली, विच इज इन अ वे गुड। काफी लोग सोच रहे हो जाएगा अप्रूव, काफी लोग सोच रहे हैं नहीं होगा, सस्पेंस बना हुआ है, सबकी नींदें जो उड़ी हुई है, हमारी भी उड़ी रहेंगी कुछ दिन के लिए जब तक ये न्यूज यहाँ पर नहीं आती है, बट लेट्स वेट एंड सी। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अपडेट अच्छा लगा, डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड अपने बाकी फ्रेंड्स से भी शेयर करना अगर वो जानना चाहते हैं बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को लेकर क्या प्रोसेस यहाँ पर होना चाहिए, क्या होता है, तो डेफिनेटली आप शेयर करना और कमेंट करके बताना क्या आपको लगता है अप्रूव होगा, क्या आपको लगता है कि सिर्फ आखिरी इन्वेस्ट का होगा, फिर उसके बाद एक एक करके इनकी जैसे डेडलाइन है सेकंड डेडलाइन तब वो अप्रूव होंगे, या आपको लगता है कि एक साथ वो यहाँ पर करने वाले हैं या फिर डिक्लाइन करने वाले हैं। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।